Good morning everyone. How are you all? Dear student, today I'm Anita Nan again with you with the part 4 related to time. तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सीखेंगे टाइम को 24 आवर्स में और 12 आवर क्लॉक में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ मैंने दोनों ही पार्ट को लिया है, बट वन बाय वन हम सीखेंगे कि 12 आवर क्लॉक में टाइम कैसे मेंशन करते हैं और 24 आवर क्लॉक में टाइम को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। First of all, we will start from the 12-hour clock. Dear student, as you know, in the clock there are 1 to 12 numbers are given. यानी कि 1 to 12 numbers आपको given होते हैं, बट जैसा कि आपको पता है कि दिन में हमारे एक दिन में टोटल 24 आवर्स जो हैं वो होते हैं, तब जाकर हमारा 1 डे कंप्लीट होता है। तो आप देखेंगे कि हम मॉर्निंग में भी यूज़ करते हैं 12 आवर्स को, उसके बाद हम इवनिंग में भी वही काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। बट कैसे और क्यों करते हैं वो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ 12 आवर क्लॉक। ये हमारी 12 आवर क्लॉक है। इसमें मैंने सिर्फ क्लॉक को यहाँ मेंशन किया है और उसकी एक्सप्लेनेशन के ज़रिए हम सीखेंगे कि टाइम उसमें कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, टोटल आवर्स हमारे होते हैं 24। तो जब हमारा 1 डे स्टार्ट होता है, ये हमारा 12 मिडनाइट से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि रात को 12 बजे के बाद हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है और दोपहर के 12 बजे तक वो हमारा रहता है नून। और अगर हम कहें कि रात 12 बजे से जब हमारा एक दिन स्टार्ट होता है, दोपहर 12 बजते हैं, उसके बाद फिर से जब रात के 12 बजते हैं, तब हमारे 24 आवर्स कंप्लीट होते हैं और हमारा एक दिन कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, टोटल आवर्स हैं 24, स्टार्ट्स फ्रॉम, यानी कि हमारा जो एक दिन का आवर स्टार्ट होता है वो होता है 12 मिडनाइट से, यानी कि रात 12 बजे से हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है, लास्ट टिल 12 मिडनाइट। और वो दिन हमारा ख़त्म कब माना जाता है? रात के ही 12 बजे। तो होल डे इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल टाइम जोन्स ऑफ 12 आवर्स, यानी कि 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग जो हमारा पूरा दिन है वो 2 जोन में डिवाइड होता है। एक होता है रात मिडनाइट 12 मिडनाइट से लेके नून 12 तक, यानी कि रात के 12 बजते हैं, फिर आप सुबह उठते हैं, उठने के बाद स्कूल जाते हैं, स्कूल में भी आपके 12 ओ क्लॉक हो जाते हैं, तो वहाँ तक आपका हाफ डे कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर दैट, यानी कि 1 ओ क्लॉक 2, 3, 4, ये जब रात के 12 बजते हैं तब जाकर हमारा एक दिन कंप्लीट होता है। ओके, तो यहाँ पर हम अगर देखें तो जो हमारा फुल डे है 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग, जो हमारा फुल डे यानी कि 12 मिडनाइट से लेके 12 मिडनाइट अगेन तक हमारा 2 जोन में डिवाइड होता है, यानी कि 12 मिडनाइट से 12 नून तक हमारे 12 आवर हो गए। उसके बाद 12 नून से लेके 12 मिडनाइट तक हमारे नेक्स्ट 12 आवर हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो सोचने और समझने वाली बात है कि जो हमारे 12 मिडनाइट से 12 नून तक का टाइम होता है उसको हम AM में शो करते हैं। तो AM और इसके बाद 12 नून के बाद और 12 मिडनाइट तक हम उसको PM में शो करते हैं। जैसे कि आपको पता है ना कि आप स्कूल आते हैं तो 8 AM और रात को जब डिनर करते हैं तो वो होता है आपका 8 PM। तो AM और PM, तो डियर स्टूडेंट, कभी आपने सोचा है, पूछा है कि AM और PM क्या होता है? AM और PM ये लैटिन वर्ड है। लैटिन मीन्स, लैटिन एक लैंग्वेज है जिसमें इन वर्ड्स को यूज़ किया जाता है और वही हम भी फॉलो करते हैं। तो AM की फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियम और PM की फुल फॉर्म होती है पोस्ट मेरिडियम। एंटी मेरिडियम का मतलब होता है दोपहर 12 बजे से पहले का टाइम, यानी कि रात 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का टाइम AM होता है। और जो हमारा दोपहर 12 बजे के बाद रात
12 बजे तक का टाइम होता है वो हमारा PM होता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, AM मीन्स एंटी मेरिडियम और PM मीन्स पोस्ट मेरिडियम। ओके, तो चलिए ये थी हमारी 12 आवर क्लॉक, यानी कि 12 आवर क्लॉक में जो हम टाइम मेंशन करते हैं वो 12 मिडनाइट से स्टार्ट होकर 12 मिडनाइट पर ही हमारा 1 डे कैलकुलेट होता है। और जो भी टाइम इसमें होता है वो हम, अगर हमारा 12 नून से पहले है तो हम उसे AM की फॉर्म में शो करेंगे और 12 नून के बाद वाले टाइम को हम PM की फॉर्म में शो करेंगे। जैसे फिर से रिपीट कर दूं कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो इट मीन्स यू वेक अप एट 5 AM एंड इफ़ यू आर गोइंग टू बेड एट 9 दैट विल बी 9 PM। ओके, तो ये था हमारा 12 आवर क्लॉक का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं 24 आवर क्लॉक। ओके, तो इधर देखिए 24 आवर क्लॉक में क्या होता है, यहाँ मैंने उन्हीं टाइम जोन को अलग अलग कर दिया है। जैसे हमने अभी पीछे सीखा कि जो हमारा डे है वो 12 आवर के 2 जोन्स में डिवाइड होता है। तो यहाँ 24 आवर क्लॉक में हमारा टाइम एक्सप्रेस करने का मेथड थोड़ा सा चेंज होता है। तो यहाँ देखिए कि हमारा 12 मिडनाइट से लेके 12 नून तक, यानी कि जैसा हमने बताया कि 12 मिडनाइट से हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है और 12 नून तक वो हमारा फर्स्ट जोन कंप्लीट होता है। तो ये तो हमारा एज इट इज़ रहता है, यानी कि 12 मिडनाइट को हम 00 आवर्स में शो करते हैं और 12 नून को हम 12:00 आवर्स में शो करेंगे। तो 12 मिडनाइट से लेके 12 नून तक जो है हमारा AM रहता है। AM मीन्स एंटी मेरिडियम। ओके, जैसा मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। अब देखिए ये मैंने एक्सप्रेस किया है आफ्टरनून, यानी कि 12 o'clock के बाद जो हमारा 12 मिडनाइट का टाइम चलता है, यानी कि 12 नून से लेके 12 मिडनाइट जो हमारे दोपहर के बाद के आवर्स होते हैं उनको हम यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंटली शो करते हैं। तो ये क्लॉक मैंने यहाँ एक्सप्रेस की है 12 नून से लेके 12 मिडनाइट तक के लिए। यहाँ पर क्या होता है, 12 नून को हम 12:00 आवर्स लिखते हैं, 12 मिडनाइट को हम 00 आवर्स लिखेंगे। ठीक है, तो 12 नून से लेके 12 मिडनाइट तक हमारा PM में टाइम शो होगा। तो डियर स्टूडेंट, आगे हम देखते हैं। यहाँ मैंने स्पेशल नोट आपको दे दिया है कि AM मीन्स एंटी मेरिडियम एंड PM मीन्स पोस्ट मेरिडियम। तो एक और ध्यान रखने की बात है कि डू नॉट राइट AM और PM फॉर 12 नून एंड 12 मिडनाइट। ये देखिए बड़ी ही ध्यान रखने वाली बात है कि जब दोपहर को 12 बजते हैं वहाँ पर आप ना ही AM लिखेंगे या ना ही आप PM लिखेंगे। इनके साथ आप AM और PM को यूज़ नहीं करेंगे, उन्हें हम सिर्फ 12 नून ही शो करते हैं। इसी तरह 12 मिडनाइट के साथ भी आप AM PM कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा, इन 24 आवर क्लॉक द आवर्स आर एक्सप्रेस्ड फ्रॉम 00 to 23 वेयर 00 आवर्स इज़ 12 मिडनाइट। यानी कि जब आप 12 आवर क्लॉक में टाइम शो करते हैं 12 मिडनाइट को आप 00:00 जैसे मैंने यहाँ दिखाया है इस तरह से शो करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये मिडनाइट 12 है। ओके, और उससे पिछले जितने भी आवर्स होते हैं उनको आप 23 तक की काउंटिंग में एक्सप्रेस करते हैं। वो कैसे, देखिए फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि 12 मिडनाइट से लेके 12 नून तक आपका टाइम जो है वो एज इट इज़ चलेगा AM की फॉर्म में। 12 नून के बाद 12 मिडनाइट तक अगर आपके 1 o'clock हो जाते हैं, यानी कि दोपहर के 1 बजते हैं, तो आपने उसको 1 PM ना लिख के क्या लिखना है, 13। ओके, यानी कि 13 आवर्स। उसके बाद 2 है तो 14 आवर्स, यानी कि 12 के बाद जो काउंटिंग होती है वो आपकी 24 आवर क्लॉक में इस तरह से काउंट की जाती है। चलिए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, योर टाइम इज़ 4:45 PM। अगर 4:45 PM है तो आप उसको 24 आवर क्लॉक में कैसे लिखेंगे, 12 के बाद 4 आवर्स हो गए आपके 16 और 45 मिनट्स जो हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। तो यू विल राइट 16:45 आवर्स। ओके,
इसके बाद यहाँ पर फिर से एज यूजली आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, आपने उसको सॉल्व करना है और इसको आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है और 24 आवर क्लॉक की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 6:35 PM, तो आपने इसको 24 आवर क्लॉक में मेंशन करना है कि आप कैसे लिखेंगे। 11:20 PM 24 आवर क्लॉक में आप इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे। एंड द लास्ट इज़ 2:05 PM। तो डियर स्टूडेंट, आज का ये टॉपिक मेरे ख्याल से आपको बहुत पसंद आएगा और काफ़ी यूज़फुल भी है, क्योंकि बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि अगर हम रात के 8 बजे हैं या रात को 10 बजे हैं, रात को 12 बजे हैं, तो हम उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे 24 आवर क्लॉक में। ओके, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने 12 से आगे काउंटिंग एज इट इज़ स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।